Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a uniform circular disc of mass 50 kg and radius is 0.4 meter is rotating with angular velocity of 10 radian per second about its own axis, which is vertical. Two uniform circular ring, each of mass that is 6.25 kg and radius 0.2 meter, are gently placed symmetrically on the disc in such a manner that they are touching each other along the axis of the disc and are horizontal. Assume the friction is large enough such that rings are at rest relative to the disc and the system rotates about the original axis. The new angular velocity in radian per second of the system is okay. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, तो उसका मास दिया गया है, रेडियस दिया गया है और कुछ एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो दिया गया है. तो हम क्या किए, दो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग लाए और उसके उस डिस्क के ऊपर प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टली. तो अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है उसको डिस्प्लेस नहीं करने के लिए, तो हमारा जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी वो पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं, इफ नेट टॉर्क is 0, then we can conserve angular momentum. Then we can conserve angular momentum. ओके, तो हम देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास क्या बोला गया है, हमारे पास मान लो ये हमारा एक डिस्क है और ये इसका सेंटर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है और हम क्या किए, स्लोली लाए, दो रिंग को यहाँ प्लेस कर दिए. ओके, दो रिंग को यहाँ प्लेस कर दिए. ओके, तो ये सेंटर ये एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है. तो हमें निकालना क्या है, जब हम प्लेस कर देंगे तो उसका ओमेगा चेंज होने लगेगा, तो हमारा न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो बताना है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क क्या है. यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कि यहाँ जब हम प्लेस करेंगे तो हमारा जो फोर्स लगेगा ये किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर हमारा जो वो भी कहाँ किस तरफ लगेगा, ये इस तरफ लगेगा. ओके, पर यहाँ क्या होगा ना, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा. तो ये जो फोर्स है ना, ये रेडियस वेक्टर के साथ क्या होगा, मान लो ये हमारा रेडियस वेक्टर यहाँ से आ रहा है ना, तो ये हमारा रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर के साथ एंगल 180 डिग्री बना रहा है. इसका मतलब हम अगर टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे, टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ साइन 180 डिग्री, इसका मतलब साइन 180 कितना होता है, 0 होता है. इसका मतलब हम क्लियरली बोल पाएंगे यहाँ टाउ का वैल्यू 0 है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे. ओके, तो इस वाले कंडीशन देखते हैं. जैसे कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिया है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2. ओके, तो इसका एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. ओके, ये क्या हो गया, इक्वल्स टू mr²/2 इंटू ओमेगा. तो ये कितना हो गया, ये जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये किसके साथ बराबर होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के साथ. तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आई इंटू ओमेगा करेंगे, पर इधर इनका ये पूरे सिस्टम का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, ओके, या फिर I2 हम बोल देते हैं इसको, ओके। I2 कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क, मोमेंट ये क्या है देखे, ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उसके बाद ये रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, पर हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग पता है ये किसके एक्सिस के अबाउट, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास में जो पास कर रहा है उसके अबाउट, तो हम यहाँ क्या हम पुट करेंगे, पैरेलल थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग, क्योंकि रिंग क्या क्या किया है, हम इक्वल डिस्टेंस में वो दोनों को एक्सिस से प्लेस किए हैं, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना है, I2 इक्वल्स टू mr² अपॉन 2 प्लस, ओके। पर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। तो रिंग का क्या है, जैसे कि रिंग का हमें दिया गया है, यहाँ देखिए इसके अबाउट, ये जो एक्सिस के अबाउट कितना है, ये जो एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², पर ये कितना डिस्टेंस एक्सिस से है, r डिस्टेंस में है, इसका मतलब प्लस md² जो करेंगे, ये d का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये r आ जाएगा, ओके। तो हम क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू mr² प्लस mr²। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओरिजिनल एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस, सिस्टम का जो एक्सिस, उसके अबाउट हम निकाले, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, mr² प्लस mr²। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा I2 कितना आ जाएगा, mr², ये मान लो m ऑफ ये किसका, रिंग है, और ये रिंग है, ओके। mr² अपॉन 2 प्लस 4 इंटू mr², 4 इंटू मास ऑफ रिंग इंटू r², 4 इंटू मास ऑफ रिंग इंटू r², ओके। तो हमारा यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा I1 कितना निकला था, m ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क कितना है 50 kg, और 50 इंटू r², ये कितना इसका रेडियस है डिस्क का 0.4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 mr² बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना दिया था 10, ओके, इक्वल्स टू I2 इंटू ओमेगा 2, I2 कितना हम निकाले, ये वाला निकाले, तो m यहाँ कितना है 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू मास ऑफ रिंग कितना दिया है, मास ऑफ रिंग दिया है 6.25, ओके, मास ऑफ रिंग कितना दिया गया है 6.25 kg, ओके। तो 4 इंटू 6.25 इंटू रेडियस ऑफ रिंग कितना दिया है 0.2 का स्क्वायर, ओके, 0.2 का स्क्वायर होल इंटू ओमेगा, ओमेगा फाइनल, ओके। तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा फाइनल निकालना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमारा क्या आ जाएगा 500 अपॉन 62.5, ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 8 रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो हमारा क्या पूछा है, द न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी 8 रेडियन पर सेकेंड। So this is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.